Hi guys, hope you're doing well and welcome back to my YouTube channel. I am Varun Deval, a second year student at National Law School of India University, Bengaluru. I'm sure many of you must have been worried or confused कि मॉक टेस्ट में आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, उसमें भी मोस्टली वो यही पूछते हैं कि मैं इतने दिन से मॉक टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन इसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है। So in this context, I will share something with you all. I believe there are three variables in a mock test which are under your control. First, timing. Second, accuracy. Third, concentration. Your objective has to be to conquer all these three variables and give the mock test in the best way you can. अगर आपने ये कर लिया तो आपको एक अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है मॉक टेस्ट में एंड इवेंचुअली क्लैट पेपर में। बट थिंग इज कि आपको कंसिस्टेंटली करते रहना होता है। टाइमिंग जो कि फर्स्ट वेरिएबल है वो आप कैसे बेटर कर सकते हो? रीडिंग स्पीड बेटर करके। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना और मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे, उससे आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उससे रीडिंग स्पीड बेटर होगी एंड इवेंचुअली उससे टाइमिंग बेटर होती है। इस पे मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि रीडिंग स्पीड कैसे बेटर करते हैं क्लैट और दूसरे लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए। वो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। एक्यूरेसी कैसे बेटर करते हैं? जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है मॉक टेस्ट में, उसको आप ठीक से एनालाइज करो, पूरा पेपर ठीक से एनालाइज करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेम मिस्टेक्स ना हो। भले ही वो सिली मिस्टेक्स हो या जेन्युइन मिस्टेक्स हो, आप एनालिसिस से उसको बेटर कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन तब बेटर होता है जब आपका माइंड काम हो और आपके कंट्रोल में हो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और जनरली भी प्रिपरेशन को लेके, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है। अगर आपने तीन वेरिएबल्स पे वर्क कर लिया, कॉन्कर कर लिया, देन यू आर गुड टू गो। आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट द सेकेंड वेरिएबल विच इज़ एक्यूरेसी, जो आप एनालिसिस से बेटर कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग आई फाइंड वेरी क्रूशियल ऑल्सो। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू गिव एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, बट वॉट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उस मॉक से अपनी मिस्टेक्स समझो, उन पे वर्क करो ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप मॉक देने बैठो तो वो आप सेम मिस्टेक्स दोबारा ना करो। इवेंचुअली अगर आप ये मॉक्स एंड एनालिसिस वाली साइकिल फॉलो करोगे तो आप खुद पर खुद बेटर होते जाओगे एंड यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर्स। आज की वीडियो देख के आप समझ तो जाओगे कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है। बट इफ़ you want to get mock test materials for your preparation, you can check out PW's लॉ वाला। लॉ वाला के दो नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं जो आपकी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। इनका पहला बैच है क्लैट राइजर 2025 बैच, जो क्लैट और एलेट के पूरे सिलेबस को कवर करता है विद 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स, मंथली मैगजीन्स ऑन जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग, 15 मॉक टेस्ट एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। ये बैच इस समय 50% ऑफ पे अवेलेबल है, जिसका पहले प्राइस था 17,999 और ये कम होके अब हो गया है 8,999। अगर आपको क्लैट एलेट के अलावा और भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है जैसे SLAT या LSAT, तो आप क्लैट प्रो 2025 बैच देख सकते हैं जो इस समय सिर्फ 12,999 के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको 9 लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, आपको मेंटोरशिप मिलती है NLUs के टॉपर्स के थ्रू एंड इसमें 32 प्लस मैगजीन्स हैं जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग के लिए। I've added all the relevant links in the description box below, so make sure to check them out. And special bonus for you all, you can use the code VARUN500 for a flat 500 discount. Okay, so I'll divide today's video into two parts. Firstly, I'll tell you what the correct way of mock analysis is, जिससे आपको इसका पूरा benefit मिल सके एंड आप खुद को better कर सको. And secondly, we'll talk about the importance of analyzing your mocks. ज़रूरी क्यों है ये एंड क्या हेल्प मिलती है ओवरऑल प्रिपरेशन में इससे आपको। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Suppose it is 4 o'clock and you just got done with your 2 to 4 mock. Why am I saying 2 to 4? Because that's the best time to give a mock test. क्योंकि जो एक्चुअल क्लैट पेपर होता है वो भी 2 o'clock से 4 o'clock तक होता है। तो जब आप इसी टाइम पे मॉक टेस्ट देते हो तो यू बिकम familiar with the process of giving a paper in these 2 hours and ये काफ़ी हेल्प करता है जब आप एक्चुअल क्लैट पेपर लिखने बैठते हो। So you got done with your mock test. What is going to be your next step? The best time to do your mock analysis is right after you get done with your mock test or the earliest time possible. Why? बिकॉज द क्वेश्चंस आर फ्रेश इन योर माइंड, यू जस्ट गॉट डन विद द पेपर, आपने अभी अभी सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, अपने दिमाग में एनालिसिस करी है, रीजनिंग करी है, सो एवरीथिंग इज जस्ट फ्रेश इन योर माइंड। बट इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी एबल टू गेट द आंसर्स इमीडिएटली। कभी कभी कोचिंग सेंटर्स नेक्स्ट डे देते हैं, सो बट आप जितना जल्दी कर सको एनालिसिस उतना बेटर होता है। आप लोग अपने टीचर से मांग भी सकते हो उस मॉक के आंसर्स, ये कह के कि आपको एनालिसिस करनी है, आपको खुद को बेटर करना है। आई एम श्योर कि वो मना नहीं करेंगे अगर कोई स्टूडेंट खुद को बेटर करना चाहता है तो। एनीवे, व्हेनेवर यू सिट डाउन टू एनालाइज योर मॉक्स, बस सिर्फ कैजुअली आंसर्स चेक करके स्कोर निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, आपको अपनी गलतियां भी समझनी है। सो फर्स्ट स्टेप इज, चलो आपने आंसर्स निकाल लिए, आपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डन। नाउ
You pick up each section and go through every single question again along with the answer key and explanation, अगर आपके आंसर की में explanation भी दी हुई है। मान लो आपने इंग्लिश सेक्शन का फर्स्ट पैसेज उठाया एंड उसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपने आंसर मार्क किया था सी, बट द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ यू हैव टू डू 3 थिंग्स एंड प्लीज नोट दिस डाउन। फर्स्ट, understand why A, B and C are wrong answer and D is the correct one. Second, why did you mark C? आपके माइंड में क्या रीजनिंग थी ये मार्क करते टाइम? एंड थर्ड, whether it was a genuine or a silly mistake. फर्स्ट वाले पॉइंट में जब समझ रहे हो आपकी A, B, C गलत क्यों है और D सही क्यों है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन की हेल्प ले सकते हो, उससे आप समझ सकते हो कि क्यों है। आपके अगर आंसर की में एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, सिर्फ करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो ट्राई टू फिगर इट आउट योर सेल्फ कि डी क्यों सही हो सकता है, या फिर आप टीचर की भी हेल्प ले सकते हो ऑफकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपका सही हुआ एंड यू मार्क द करेक्ट आंसर ए। इसको आपको इग्नोर करके आगे नहीं निकल जाना है। यहाँ भी आपको वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। एज इन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई ए इज द करेक्ट आंसर एंड बी, सी, डी आर रॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट, वाई डिड यू मार्क ए? क्या आपकी रीजनिंग और एग्जामिनर की रीजनिंग जो लिखी हुई है आंसर की में वो सेम थी या कुछ और रीजनिंग थी? ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन एनालाइज करना है एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल द 120 क्वेश्चंस, उस पॉइंट पे एक्चुअली माना जाता है कि आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ एंड यू हैव टेकन द कंप्लीट बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब एनालिसिस तो कर ली, बट देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन डू एंड दिस इज समथिंग इवन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन माय इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन। You write down your 5 key takeaways from the mock test you just wrote. It could be anything, ranging from too many silly mistakes to less focus in the mock test. या फिर ये भी आप लिख सकते हो कि you spent a lot of time on one question or one section, or you couldn't complete the math section or something like that. ये आप अपने mock test booklet के ऊपर लिख दो and you ensure that you don't repeat these same mistakes again in the next mock test. This is how you can train yourself to get better in every mock. ये तो हो गया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं एंड क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं एंड ये समझ लेते हैं कि ये कैसे आपकी प्रिपरेशन को बेटर करेगा। द थिंग विद मॉक टेस्ट इज कि ये सब लोग देते हैं, जितने लोग क्लैट लिखने जा रहे हैं 50,000, 60,000, मे बी 70, 75,000, सब लोग मॉक टेस्ट देंगे। एवरी सिंगल एस्पिरेंट विल एटलीस्ट गिव 1 मॉक टेस्ट एंड सम एस्पिरेंट्स माइट इवन गिव मोर देन यू। बट ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस तो नहीं है और ना ही ये कोई पनिशमेंट है कि एवरी थर्ड डे यू हैव टू सिट फ्रॉम 2 to 4 PM एंड गिव अ मॉक टेस्ट एज अ पनिशमेंट। नो, राइट, you have to treat mock tests as if they are very precious because there are only very few mock tests you are going to give while preparing for CLAT. मान लो आपने 50 दे दिया, 100 दे दिया, या आपने चलो कई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करी, आपने 150 मॉक टेस्ट दे दिए। जब तक आप हर मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके अगले मॉक टेस्ट के लिए बेटर नहीं होगे, तब तक इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्टार्टिंग के 10-15 मॉक टेस्ट तो कुछ होते ही नहीं है, उस समय तो आप अकस्टम होने में ही लगा देते हो, समझने में लगा देते हो कि अच्छा ये ऐसे टाइम मैनेज करना है, ऐसे OMR पे मार्क करना है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो लीव दैट। बचे जितने मॉक्स हुए उसमें आप खुद को बेटर करो, उसमें भी अगर वेस्ट जाने लगेंगे तो ये बेनिफिशियल नहीं होता है। सो दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जिनकी ये क्वेरी थी दैट दे आर नॉट सीइंग एनी इंप्रूवमेंट इन देयर मॉक टेस्ट स्कोर्स एंड इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन देयर स्कोर्स आर स्टक बिटवीन द रेंज ऑफ 40-50। दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई फ्रॉम नाउ ऑन। मॉक टेस्ट को आप सही तरह से समझो, एनालाइज करो एंड देन नेक्स्ट वाला आप देने बैठो। दिस इज़ वाई आपको हर एक मॉक टेस्ट डिसिप्लिन के साथ देना है। ये याद रखना है आपको कि लास्ट मॉक टेस्ट में क्या गलतियाँ करी थी वो दोबारा नहीं करनी है। कॉन्सेंट्रेशन पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि आप ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुनते हुए दे रहे हो या ब्रेकफास्ट करते हुए दे रहे हो। यू हैव टू एंश्योर दैट नो मॉक टेस्ट गोज टू वेस्ट एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। बिकॉज जो भी टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे स्कोर लाते हैं, उन्होंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उसको ठीक से एनालाइज किया हुआ है उन्होंने। दे आर अवेयर ऑफ द मिस्टेक्स दे मेक इन देयर पेपर एंड दे आर अवेयर दैट दे डू नॉट हैव टू मेक द सेम मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट पेपर एंड इस अवेयरनेस से ही आप अपने स्कोर्स बेटर कर सकते हो एंड इवेंचुअली आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना सीख सकते हो। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने काफ़ी बातें कर ली मॉक टेस्ट के बारे में एंड डू गो हेड एंड ट्राई दिस फ्रॉम नाउ ऑन। अभी नेक्स्ट क्लैट काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम है, तो आप लोग इसको अच्छे से ट्राई आउट कर सकते हो एंड डू लेट मी नो हाउ दिस वर्क्स आउट फॉर यू। अगर आपको कोई डाउट है इस पूरी स्ट्रैटेजी में देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन Instagram and I will respond to you as soon as possible. Till then, take care. All the best for your preparation and I will see you in the next one. Bye bye.